जाओगे। ठीक है, कल जो मैंने बताया थोड़ा सुन लेना रिकॉर्डिंग। समझ में आ गया? नहीं आया होगा। चलो, कल मैंने क्या बताया था आपको, देखो जरा इधर। I इज इक्वल टू बताया था Q/T। ठीक है, एक फॉर्मूला बताया था I इज इक्वल टू। क्लियर है? थोड़ा अब इधर ध्यान लगाएं जरा, है ना? तो I इज इक्वल टू Q/T हमने पढ़ा था। ये होता था करंट। क्या होता था? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। ध्यान से इधर बातें नहीं। चार्ज मैंने बताया था, ये जनरली हम कौन से लेते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और प्रोटॉन दोनों हो सकते हैं। बाकी फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज करंट। तो ये करंट की डेफिनेशन थी कि चार्जेस फ्लो जो हो रहे हैं, है ना, उसी को ही क्या बोल रहे हैं हम? करंट बोल रहे हैं। अच्छा, चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो चार्ज 3 फ्लो हो रहे हैं, 10 फ्लो हो रहे हैं, 15 फ्लो हो रहे हैं, उसको हम किससे तोलते हैं? मैंने आपको बताया था, टाइम से। ठीक है, तो कितने चार्ज फ्लो हो गए कितने टाइम में, उसी को ही बोलते थे इलेक्ट्रिक करंट। चार्ज की यूनिट थी कूलाम, टाइम की यूनिट थी सेकंड। इस तरीके से यहाँ पर जो यूनिट बन रही है कूलाम पर सेकंड बन रही है, जो कि होती है एम्पियर, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। ठीक है, चार्ज 1 कूलाम को कैसे डिफाइन करोगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1 कूलाम चार्ज कैसे बनाया था हमने? एक आपको क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में। व्हाट डू यू मीन बाय 1 कूलाम चार्ज? कितना होता है अनिशा, बताओ? 1 कूलाम चार्ज में 1 कूलाम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन के इकट्ठे होकर बनेगा? उसको अपन ने सॉल्व किया था तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आया था कि नहीं आया? ये समझ में आया था? 1 कूलाम मैंने बोला है, समझ में आना चाहिए। आखिरी में पूछूंगा। 1 कूलाम कोई एक चीज नहीं है, वो क्या है? जैसे 1 डजन होता है ना, वैसे 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 डजन में हमने कल बात की थी 12 क्वांटिटी होती है। वैसे ही आपने एवोगैड्रो नंबर पढ़ा था। एवोगैड्रो नंबर भी क्या था? वो भी एक तरीके से डजन जैसे ही था। 6.023 इंटू 10 टू द पावर -23, है ना? 10⁻23 प्लस में, माइनस नहीं। वो क्या था? एवोगैड्रो नंबर था। वो एक तरीके से डजन के हिसाब से बात हो रही है। 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? आज जो चीज बता रहा हूं, अगर तुम अगली बार गलती कर रहे हो ना, तो फिर वो गलत बात होगी। अब आपको सुधारनी है चीजें, यहीं से अब चीजें चालू। अब मैं अब करंट वगैरह, फ्लो, ये वो कल जितना बताना था मैंने बकवास बता दी। अब वो तुम्हें सुनने में अच्छा लगा होगा, बट उनमें से क्वेश्चंस कुछ एक जनरल नॉलेज वाली बातें हैं जो हमें पता है, तो पता चल गई, याद रहेगी तो अच्छी बात है। तो भैया हमारा जो था करंट का फॉर्मूला कितना? चार्ज अपॉन में टाइम। ठीक है, अच्छा 1 कूलम में इतना। पहले तो इसके करें, आज पूरी चर्चा हमारी करंट पर ही है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन जो आता है आपका घुमा फिरा के देते हैं, वो मतलब वो ऐसा देते हैं कि आपसे बन जाएगा, पर अगर रटोगे तो नहीं बनेगा। रटने वालों के लिए कोई बुद्धि काम नहीं आएगी। और आप यहाँ पर मतलब अल्टीमेटली भाई रटता वो है जिसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम रटोगे क्यों? सीधी सी बात है, रटने वाले इंसान को रटता भी नहीं आता है।
वो तो जानबूझ के करना ही पड़ता है क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया। अब तुम्हें यहाँ समझ में आ गया है ना, तो अब तुमको कुछ नहीं करना है, थोड़े नोट्स पलटे फटाफट। मतलब तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 2 चैप्टर हमेशा प्रिपेयर ही रहना चाहिए, मैं प्रिपेयर करवा दूंगा। मतलब अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे उसको पढ़ते हो, ठीक है ना। तो आप उसको थोड़ा सा मेहनत करके कर लो। तो बेटा अब इसको उल्टा सीधा सब तरीके से जोड़ना तोड़ना है हमें। अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें चालू कर रहा हूँ, मतलब कूलम्ब और इलेक्ट्रॉन, दोनों के आपस में बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, इधर की उधर की, इधर का इसका, इसका उधर का, ठीक है। तो आपको बताना है कि इतने इलेक्ट्रॉन में कितने कूलम्ब हो जाएंगे, इतने कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है, समझ गए। चलो अच्छा, करंट का एक और फॉर्मूला होता है बेटा, एक और लिख लो। I इज इक्वल टू कितना, चार्ज कितने होंगे, N इंटू ई बाई टी, N इंटू ई बाई टी, यह फॉर्मूला ज़्यादा काम आएगा, N इंटू ई बाय टी, ठीक है। आज मैं एक ही इक्वेशन पर इतनी चर्चा करूंगा आपसे कि वो आपको रट जाए उसके क्वेश्चंस कैसे करना है, क्योंकि कंप्लीट करना सिलेबस इज नॉट अवर टास्क, कि बस सिलेबस कंप्लीट कर ले, समझ में तो आना चाहिए। एक मिनट, E माइनस क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। मतलब मैं E माइनस को हटा के यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ, N इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब, ठीक है। इस चीज को सब 10 बार लिख के आएंगे घर से, ये होमवर्क है, या तो यहाँ लिखोगे आके या घर से लिख के लाओगे। आप लोग कुछ लोग VIP हैं, अपने आप को मानते हैं, वो तो करते नहीं होमवर्क, किसी को कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब। 10 बार इसको लिखना, और 11वीं बार पक्की बात है तू तो गलत ही करेगा, तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर चीज को 10 बार लिखा तो अब नहीं करना, ठीक है, ये सीधा। और एक कूलम्ब, इसको 10 टाइम्स लिखना भाई, कितनी बार लिखोगे, 10 टाइम्स। और इसको भी लिखना, एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर -5, वो सब कर सकते हो आप। 6 पॉइंट क्या करा था अपन ने, 6.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, माइनस थोड़ी था, 10 हुआ प्लस, गुड, प्लस, माइनस तो नंबर होता ही नहीं जाता। इसको 10 बार लिख के आओगे दोस्तों, कितनी बार, मतलब टोटल कितनी बार हो गया है, 20 बार। एक ही पेज पे लिख लेना, मतलब ऐसा एक पेज पे एक इधर और इधर, 10 इधर और 10 उधर, ठीक है। कैसे लिखना है लिखते भी बता दूं मैं तुम्हें सर अब आप ही लिख दो, इतना बता रहे हो तो, ठीक है। बच्चे क्या होमवर्क करवा लेते किसी से, तू कर दे यार, तू लिख ले। तो भाई तुम सीखना तुम्हें है, तू लिखोगे तो, क्योंकि सिखाने का तरीका यही है कि यार अब कैसे सिखाऊं मैं तुम्हें, तुम घर पे ऐसा कोई प्रेशर लोगे नहीं, लोड लोगे नहीं। पेरेंट्स बोलते हैं कि होमवर्क दो इन्हें, तो ये लो भैया 10-10 बार ये तो लिखो, ठीक है। अब मैं आगे का होमवर्क बना पाया तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला अभी अधूरा है, एन क्या है यहाँ पर देखो, ई की मतलब ई क्या है, का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का, कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना, है ना। तो बात वहीं से, मतलब जिस चीज को बार बार मैं बता रहा हूँ उसको बेसिक से ही लगाना आप सारे फॉर्मूले में। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन का इतना, तो n इलेक्ट्रॉन का कितना, n से मल्टीप्लाई कर दो, ये समझे। मतलब आपको अगर इतने इलेक्ट्रॉन दे, n क्वेश्चन में देगा, आई बात समझ में। और अपॉन में कितना, टाइम की जगह तो क्या रखो, कभी n नहीं देंगे तो आई दे देंगे, हाँ दे देंगे, पूछ लेंगे कि इतना करंट फ्लो करवाने के लिए, इतना करंट फ्लो करवाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। अभी एक टेबल से बता रहा हूँ मैं आपको, पहले अपन इसको समझ ले, इन दोनों से खेल ले पहले अपन, फिर इस पे खेलेंगे अपन, इसके ऊपर एक टेबल बनाएंगे फिर बात करेंगे अपन। अभी इलेक्ट्रॉन और कूलम्ब से तो बात कर ले। चलो अब मुझे बताओ, ये टेबल है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की टेबल है और एक कूलम्ब की टेबल है। 2 इंटू
इलेक्ट्रॉन कितने दिए हुए? हाँ, इतने इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज है ना, आपको ऐसा बताना है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज बनेगा वो बनाना है। तो 2 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन का कितना चार्ज बनेगा बताओ? हाँ, कुछ 2 क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। सर ये तो डिवाइड होगा। यहाँ से देखो, डिवाइड नहीं होगा बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? इतना, कल भी समझाया था मैंने। 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना? 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ दिख ही रहा है ना कि एन से क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज वही तो कूलाम बन जाएगा ना। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल, भाई करंट में तो टोटल इलेक्ट्रॉन ही फ्लो हो रहे हैं, अल्टीमेटली आपको इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग चाहिए, उनसे ही तो करंट बन रहा है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का करंट बनता है पर बहुत कम, नेग्लिजिबल, आप मतलब कुछ है ही नहीं वो आपके लिए। तो 2.2 × 10⁻⁻5 के लिए कितना कूलम बनेगा, मल्टीप्लाई कर लो। तो आप कैसे करोगे, इससे ऐसे बनाओगे, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, फिर आप लिखोगे देयरफॉर 2 × 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, -5 नहीं, इसको +5 कर लो क्योंकि -5 काउंटेबल नंबर नहीं है। एक और चीज, इलेक्ट्रॉन हमेशा है ना आधे अधूरे नहीं होंगे, कभी भी ऐसा आप नहीं देखोगे 2.5 इलेक्ट्रॉन, 3.5 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हमेशा इंटीजर में ही होंगे, पूरे 5, 6, 7, 100, 1000, करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़। हमारी बात समझ में, ये इंटीजर में ही होते हैं, कभी भी ऐसे पॉइंट में आधे अधूरे नहीं होंगे कि 25 करोड़ .001 इस टाइप से कुछ आपको नंबर नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा कैसी आने वाली है, देखो ये नंबर भी कैसा है, इंटीजर ही है, ये पॉइंट को मत देखो क्योंकि ये 0 जो इधर दे दोगे इसको दान में तो एक बड़ा नंबर बन जाएगा, बनाते आते हैं ना, साइंटिफिक नोटेशन हमने किए थे ना। ठीक है, अच्छा, तो अब 2.5 × 10⁻5 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज बनेगा, 1.6 × 10⁻⁻19 × 2 × 10⁻5 कूलम। 32 × 10⁻। ये इसको मल्टीप्लाई कर लोगे क्या आप, 16 2 32, ये हो गया हमारा 3.2, और 10⁻⁻19 और 5 कितना हो गया, माइनस का 14, कितना कूलम। ठीक है, मैंने 0 को ऊपर भेजा और उधर -15 चलेगा, 32 इसको ऐसा भी रहने दो और ये भी चलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करते आता है, ये दोनों का बेस सेम है बेटा, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है प्लस, प्लस में 19 और 5 जोड़ मत देना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और साइन किसका लगता है बड़े का। मैथ्स के रूल हर बार एक जैसे ही चलते हैं, आप प्लस बोल दिया तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि जोड़ दोगे। ठीक है, तो प्लस माइनस एक्चुअली कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ कौन डिसाइड करता है, साइन। सब कुछ कौन डिसाइड करता है, साइन डिसाइड करता है कि भैया अगर प्लस करना है तो बीच में प्लस का साइन लगा दो, और आजू बाजू में अगर माइनस होगा तो प्लस माइनस माइनस होके माइनस माइनस अल्टीमेटली करना तो तुम्हें प्लस ही पड़ेगा, और साइन क्या लगेगा, बड़े का लगेगा, ये करते हैं ना अपन। और हो सकता है कि आपने बोला प्लस करो पर आप एक्चुअली में कर माइनस रहे हो, ऐसा तो नहीं समझते हो ना कि प्लस करना है मतलब प्लस ही, वो तो साइन के ऊपर डिपेंड करता है नंबर क्या है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से मैंने जोड़ा, मैंने बोला कि -5 और 3 को प्लस करो, तो आपका उत्तर क्या होगा, -2। सभी को पता है अब तो ये, मतलब आप यहाँ पे -5 और +3 ऐसा लिखोगे, और आ कितना जाएगा -2। तो आप बोलोगे कि सर आप तो झूठ बोलते हो, आपको ने प्लस करने का बोला था, आंसर 8 आना चाहिए था, और आप बच्चों को क्या आप सिखा रहे हो -2। तो ये सारी चीज़ें जो है अब बचपन में हो गई, ये गड़बड़ नहीं करना, बार बार इसलिए सिखाता हूँ कि दिमाग में अब रट जाए कि प्लस माइनस की गड़बड़ नहीं करना हमें अब। और यही मैंने बोला इन दोनों को घटाओ, तो घटाओ में फिर ऐसा आता है कि किसमें से किसको घटाओ, ये भी तो बताओ क्यों, क्योंकि घटाओ के आंसर क्या आते हैं हर बार अलग आते हैं। मैंने बोला कि 10 में से 3 को घटाओ, तो आप क्या बोलोगे, 10 - 3 फॉर एग्जाम्पल। और मैंने बोला 3 में से 10 को घटाओ, तो क्या करोगे, 3 में से 10 को घटाओ, तो दोनों अलग हो गए कि नहीं, तो यहाँ कितना आ जाएगा -7। पर जोड़ में ऐसा नहीं है, मैंने बोला 10 में 3 को जोड़ो और 3 में 10 को जोड़ो,
आंसर तो सेम है। माइनस का इसीलिए लफड़ा पड़ता है, माइनस को बहुत ध्यान से डील करनी पड़ती है क्योंकि साइन बदलने से वो पे होता है। हाँ चलो, ये आंसर आया, कितने लोगों का आया? सभी का आया। 3.2 इंटू -14 कूलम चार्ज। समझ में आया आपको? पक्का समझ में आ गया? चलो अब मुझे दूसरा क्वेश्चन तुम खुद करके बताओ। सर अगर कॉलम दिया और इलेक्ट्रॉन फाइंड करना तो डिवाइड होगा कि वो भी मल्टीप्लाई होगा? वो भी बताऊंगा एक क्वेश्चन। चलो अब इतने इलेक्ट्रॉन है। सर ये तो हाफ अभी आपने बोला लिख ही नहीं सकते। पकड़ लिया तूने यार। क्या मैं ऐसा वैल्यू लिख सकता है? ठीक है, तो मैं ऐसा लिख नहीं सकता, तो मैंने जानबूझ के लिखा था कि आप लोग बोले कि नहीं, इसीलिए मैंने तू कर दिया। ठीक है, नहीं नहीं वो काट के सही हो जाएगा, पर आधा तो मैं लिख ही नहीं सकता ना। इलेक्ट्रॉन तो मैंने आधा बता दिया ना यहाँ पर कि आधे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए। खैर अभी तुम छोड़ो, वो आधे आधे इलेक्ट्रॉन इतने करोगे, वो हो सकता था मैं सॉल्व करके ला सकता था। सुनो, वो सही था शिवांश, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे मैं 1/2 लगा सकता था। देखो क्यों? क्योंकि जब मैं इसको काटूंगा यहाँ पे, अब मैंने बोला कि सुनो इतने इलेक्ट्रॉन, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ये तो है ना पॉसिबल, 250 ही हो गया ना। तो इससे समझ रहा है तू बात को? मतलब वो आधा लगाने से, आधा लगाने के लिए सर आपने 2.5 और 1.5 बना। हाँ मैंने 2.5 और 1.5 बना किया था। ओवरऑल आंसर देखोगे ना आप, तो फाइनल आंसर देखोगे, हो सकता है वो तो कटपीट करके 250 ही आ रहा है ना। देखो यहाँ पे तो 1/2 इंटू, अच्छा 1/2 इंटू 10⁻20, तो ये भी वैलिड है क्योंकि एक 10 उधार लूंगा और 5 उधार दूंगा मैं। 2 5 का कट जाएगा, 5 बचेगा और 10 की पावर 19 हो जाएगा। क्या समझ में आता है ना? ठीक है, तो चलता है ये। पर अभी मैं अपन ने जो दिया था छोटा मोटा ये ले लो। आपसे पूछेगा अगर ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव होती तो पॉइंट वाले क्या कर देना, चेक करके हटा देना। क्या आ गया आंसर इसका बेटा? 32 केवल 32 कूलम हो जाएगा। वर्बली हो रहा है, तुम्हें समझ में आ गया अतुल? मतलब क्या करना है आपको इस बार, किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 इंटू 10⁻20 से। तो ये कितना हो गया? 1.6 इंटू 2 कितना? 3.2 और इंटू ये -19 और प्लस का 1, तो 10 की पावर 1 बचेगा। ठीक है, और ये पॉइंट हट के मल्टीप्लाई हो गया ना अल्टीमेटली, तो ये कितना हो गया? 32 कूलम। कूलम भी लिखना है, समझ गए? 32 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन है। 32 कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ फील भी करते जाना है आपको, इतने सारे, बाप रे बाप। मतलब ये कोई यूनिट पॉसिबल ही नहीं देखना आपके लिए। मतलब इतनी काउंटिंग आप देख पाओगे क्या? आप मतलब सामने ही नहीं आएगी, देख तो पाओगे बट क्या सामने इतने सारे पैसे और ये सारी चीज़ें एक साथ इकट्ठी होकर आपके सामने आ ही नहीं पाएगी, है ना? तो एक बार रुकना, चलो 2 इंटू 10⁻20 32 क्लियर है? 32 कूलम। अब इसका आंसर कितना आएगा? अब उल्टा मेरे पास कितना कूलम चार्ज है? 10 कूलम चार्ज, और मुझे बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन का वो चार्ज होगा, है ना? ठीक है, अब इसको उल्टी इक्वेशन लिखेंगे अपन। अब ये वाली नीचे वाली इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है? आप चाहो तो दो अलग अलग इक्वेशन का यूज करो। एक कूलम में कितने, सुनो डिवाइड करने के लिए फिर इसी का यूज हर बार करना पड़ेगा। आप, मैंने दो ऐसी इक्वेशन बनाई है कि आपको हर बार अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। मैंने दो इक्वेशन अब ऐसी बना दी है कि हर बार क्या करना है आपको? अब मल्टीप्लाई करना है। जैसे एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? 10 की पावर 17 आंसर आ जाएगा। पहले समझ गए, दोनों में मल्टीप्लाई होगा। तो एक कूलम में इतने इलेक्ट्रॉन, 10 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? इंटू 10 और इंटू 10। 6 to 5 यार, पॉइंट नहीं है। 17 क्यों होगा?
माइनस है कि थोड़ी ऐसा 10 भी तो है ना। अब इसको आप किसी भी फॉर्म में लिख लो, कुछ बच्चे इसको ऐसा लिख लेंगे 6.25 इंटू 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई कर दिया तो नहीं आया समझ में? सर 62 आ गया ना? 10 है ना। कुछ बच्चे बोलेंगे सर मेरी इच्छा ऐसा लिखने की है कि मैं तो इधर 10 में मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 62.5, तो भी ये सही है, तो भी ये सही है ना? ओके ओके ठीक है ना? क्या गलत है? अब सी समझ में आ गई तुम्हें? 2 मिनट पे लेन को लग रहा है गलत है। अब जो डिवाइड वाली चीज सुनो, 6.25 into 10 अब जो डिवाइड वाला है ना, 6.25 डिवाइड वाला मुझे बनाना होता ना तो एक्चुअली मुझे इससे कन्वर्ट करना पड़ता। मतलब मुझे अगर एक ही फॉर्मूला याद है और उसी से ही मैं सब कुछ कर रहा तो मुझे उसका मल्टीप्लाई भी करना पड़ता कई बार और डिवाइड भी करना पड़ता। मान लो ये मुझे पता ही नहीं है तो पहले मैं 1 कूलम का निकालता तो वो डिवाइड में जाता और उतने का मल्टीप्लाई करता, तो बात तो वही है। जब ये डिवाइड में गया था तो मैं सॉल्व करके ये पहले ही ले आया। ठीक है, तो इसीलिए अब मैंने जो दोनों इक्वेशन बनाई है दोनों में हर बार क्या करना है? मल्टीप्लाई। पर गलत मल्टीप्लाई मत कर देना और कॉन्सेप्ट समझो तो एक जगह समझना। फिर जैसे कुछ अगर तुम चाहो तो फिर मैं इससे भी बता दूं तुम्हें, तुम समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं इसमें डिवाइड होगा ना। इसमें डिवाइड होगा। जैसे क्या 1 कूलम का चार्ज कितना, यहाँ से निकालना चाहूँ तो 1 कूलम का चार्ज 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन, इसको 1 बनाना है। ये 1 कब बनेगा? जब ये डिवाइड में जाएगा। तो ये 1 की वैल्यू आ गई। अब कितने की वैल्यू निकालनी? 10 की। तो 10 का इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, तो वो बात तो वही होगी। यही आंसर आना है। 17 कहाँ पे 17 करेंगे? 62.5 into 10 to the power 17 क्यों भाई? ये 10 उधर जाके इसमें बढ़ जाएगा ना। तो 19 होगा ना, तो 19 होगा तो 17 आएगा ना, 8 आएगा। कहाँ पर 10 बढ़ेगा ना? नीचे लास्ट लास्ट में। आपने बोला आपने सुनो। लिखा है। अच्छा 8 यहाँ पे, अब सही है। 17 आएगा ना। ये सर ने 6 to 6 मतलब आप बोल रहे हो कि 62.5 ऐसा? अच्छा 6 to 5 हाँ, ठीक है, into 10 की पावर ठीक है, 6 हाँ, 2 हाँ, आ गया। गॉट इट? 2.5 गॉट इट और नॉट? अगर 17 लिखता ना मैं तो फिर मुझे ऐसा लिखना पड़ता। 6.25 into 10 हाँ। ये भी सही था। हाँ यही तो निकाला था। नहीं, आप जो सोच रहे हो सब सही है, बट आपको खुद मैंने बोल दिया है ना। तो आंसर क्या है? अरे मैंने बोला मेरे पास कितने रुपए हैं? 50 रुपए। एक ने बोला मेरे पास तो 100/2 रुपए। एक ने बोला मेरे पास कितने हैं? 1000 अपान में कितने रुपए हैं? 5 रुपए। मतलब आंसर सभी में कितना आ रहा है? 50 ही तो आ रहा है। समझ रहे हो ना? इसका आंसर 50 नहीं आ रहा है, जो भी कन्वर्ट होके आ रहा है। एक पूरा बोल रहा है कि मेरे पास 50 है, एक बोल रहा है नहीं मेरे पास 50 नहीं, 100/2 रुपए, 100/2 रुपए। एक बोल रहा है मेरे पास तो 200/4 रुपीज है। तो सबके आंसर क्या आ रहे हैं अल्टीमेटली? दिखने में अलग है, बाकी एंड तो सेम है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये मैंने बोल दिया ना, ये गलती है। ये मैंने बोल दिया तो गलत से लिख दिया मैंने, बोल तो दिया। चलो, क्या समझ में आया आपको? इज दैट क्लियर नाउ? कल मैंने बताया नहीं था क्योंकि टाइम अप हो गया था हमारा। आपको मैंने ये जो दोनों इक्वेशन बताई है, दोनों इक्वेशन में आपको क्या करना है? हर बार मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, मतलब बस। और ये कितनी बार लिखोगे आप? 10 बार। तो आपको कूलम से इलेक्ट्रॉन निकालते आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन से कूलम निकलते आ जाएंगे। हर बार आपको मल्टीप्लाई कर देना है, बस एक इक्वेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, इससे आपका काम बन जाएगा। चलो, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा ये समझ गए? मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी रखने वाली है बेटा? मैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18 रख दें। इज दैट क्लियर? कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? चौथा। चलो अब इससे में करके बताओ। अब ये सब अब मन से करके बताओ यार। अभी तो खैर मन से ही करके बता रहे थे। ठीक है, आप करके बताओ कितना? 3.5 कूलम। कूलम पॉइंट में हो सकता है भाई। हाँ, कूलम किस में हो सकता है? ये 3.5 कॉलम कॉलम कूलम। हाँ चलो ठीक है, फटाफट निकालो। इलेक्ट्रॉन निकालो, कितने हो गए? 3.5 कूलम। आपको क्लियर हुआ? कल वाली क्लास पूरी सुनी थी आधी अधूरी।
डायरेक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। देखो जो देना, देखो कुलाम दिया है ना, तो कुलाम वाली इक्वेशन पकड़ना, 1 कुलाम वाली। मैं तो बोला सर इधर भी तो कुलाम दिया है, इधर वाली इक्वेशन नहीं पकड़ना है, 1 कुलाम वाली या 1 इलेक्ट्रॉन वाली पकड़ना, क्योंकि 1 का पता है तभी तो निकलेगा। कितना 21.875 इंटू 21.8 केवल केवल into 10 to the power 18। हाँ 1875। नहीं तुम वो 10 की पावर 18 को हमेशा 18 ही रहने दो। 875। क्या है ये? मतलब सीधी सी बात है यार, 3.5 कूलम इज इक्वल टू हो जाएगा 3.5 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, अब इसको जिसको गुणा करते आता है वो कर लेगा, कर लिया होगा वैसे तो तुमने 3.5 और 6.25 कैलकुलेटर से नहीं। अरे आ गया आंसर मेरा। चलो बहुत बढ़िया, 3.5 और 6.25 आ गया। कितना आ रहा है 20 21,875 आ रहा है मेरा तो। 21,875 और 1 2 3 तो 1 2 3 वो 10 की पावर 18। इसको मत छेड़ो आप, मैंने इसको रहने दो। मैंने 10 to the power 15 कर दिया। क्या आपने इस फिर ये पॉइंट को किधर ले गए? पॉइंट को किधर नहीं लेगा, मैंने वो पॉइंट नीचे कर दिए और फिर इससे काट दिया और फिर ये 15 आगे 10 to the power 15। बाकी ये नंबर यही आ रहा है। हाँ ये नंबर ही आ रहा है। 21,875 इधर 10 का उसने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इधर का पॉइंट उड़ाया हाँ इधर का भी। और यहाँ क्या किया, हाँ 3 जीरो और लगाए। फिर यहाँ से 3 0 हटा दिए। बाकी ये पॉइंट तो नहीं लगाया ना यहाँ, नहीं लगाया। मैं वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पॉइंट भी लगाया और यहाँ 15 भी लिखा, ऐसा तो नहीं किया ना। ऐसा नहीं किया। मतलब ये आंसर सही है आपका 21,875। हाँ क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है। ये भी सही है। क्या बात समझ में आ रही है ना? सारी चीजें समझ में आ रही है तुम्हें, सारे नोटेशंस। तो ये भी वैल्यू लिख ली अपन ने कितनी, 21,875 इंटू 10 टू द पावर 15 इलेक्ट्रॉन। एक और क्वेश्चन 7.5 कूलम और 6th वाला है। देखो इलेक्ट्रॉन पता है मैं बहुत ज़्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन से तो कूलम बनता ही नहीं है, क्योंकि एक कूलम बनाने के लिए वो पावर में 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 5 और 6 और करना, आप मल्टीप्लाई ही करना है अब आपको हर बार। ठीक है, ये दोनों का आंसर निकाल लो। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करते आना चाहिए आपको, और ये 10 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। वैसे तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें याद तो हो गया होगा, है ना। ये चीज़ याद होनी चाहिए अब आपको। वो वैल्यू बता रहा है हमें, तो वैल्यू क्या है? 4 6 8 7 9 7 5। सर 49.875। 46,875। 46875 इंटू 10 टू द पावर 18। अच्छा तुमने फिर वो माइनस, तुम ऐसा कर रहे हो, उसको है ना 18 में ही रखो। मैंने 15। अपन सब एक जैसे, अपन सब एक जैसा आंसर दे रहे हैं इसलिए, क्योंकि फिर बाकी का आंसर अपन वो नहीं कर पाएंगे ना। मैंने क्या बताया ना, जैसे 100/2 भी 50 हो रहा है, पॉइंट लगा देंगे, चलेगा वो भी। तुमको तरीका बता दिया मैंने, क्या आंसर बोल रहे हैं तुम देख लेना अभी। पॉइंट लगा देंगे। 46,875 into 10 to the power 15। चलो मैं लिख दूंगा अभी, रुक जाओ अभी आप, चलो मल्टीप्लाई कर लो बस। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में दिया, ये +20, फिर गलती +20 वाला लो, क्योंकि -20 इलेक्ट्रॉन तो एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं हुआ। अगला भी दे दिया। वो $99.2। 99.2 इंटू 10 टू द पावर 9.92। 10 पर 18 ही बता रहे हो तुम ना।
तो मल्टीप्लाई क्यों कर देते हो उसका? अब देखो ये 9.92 बोल रहा है, तुम 99.2 बोल रहे हो। अच्छा, इस बार उल्टा निकालना है, इंटू 10 है। हाँ सही है, इंटू 10 सही है। वो 10 खा ले तो उसको क्यों लिखना है? सही है ना, तो क्यों नाराज हो रहे हो? गुस्सा मत हो, सब सही है। इंटेलिजेंट कर है ना। 6.2 इंटू ये वाला, इसको हटा दें, यहाँ पे हो गया 6.2 इंटू, पहले यहाँ पर क्या दिया है, फिर से इलेक्ट्रॉन दिए है ना, तो इलेक्ट्रॉन वाली इक्वेशन लिख लो। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। 6.2 इंटू 10 टू द पावर, ठीक है। 1.6 इंटू 6.2 कितना बता रहे हो? हाँ हो गया वही याद, ठीक है। 9.2 है। तुम हर बार इसी से ही मल्टीप्लाई तो नहीं करोगे ना बेटा, है? तुम समझ गए ना, पक्का समझ गए ना? इतनी दिमाग तुम में लग गया ना अब कि हर बार एक से मल्टीप्लाई नहीं करना है। चलो करंट पे आए आगे हम। अनीशा, अब 1.6 इंटू 6.2 कितना हो रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है? अच्छा फाइनल आंसर है, मतलब ये आ रहा होगा 9.92 और इंटू 10 की पावर 1 बचा होगा, तो इसमें हो जाएगा 99.2 कितना कूलम? 99.2 कूलम। 9.92 क्यों? 90 में से 19 माइनस करेंगे तो 20 तो बचेंगे है ना, अपन फ्लैशबैक में नहीं जाना चाहते हैं। इसको 10 कर दिया 992 और 2 पॉइंट के 2 पॉइंट कस का हो गए? 20 में से 19 माइनस कर, 20 माइनस कर 1 10। ओहो, वो भी समस्या मल्टीप्लाई में अपने को यही सिखाओ पहले तो भी। अरे नहीं समझे अभी, तुम समझ गए ना भाई, क्योंकि आज तुम क्या है कि मैं 4 क्वेश्चन सही करने के, तो 4 क्वेश्चन सही करने के बाद 5वां क्यों गलत करते हो यार? तो मतलब मेरे को समझ नहीं आता है गलत। शिवान समझ गया? चलो, तू कैलकुलेटर से तो नहीं कर रहा ना? बहुत जल्दी जल्दी कर लेता है यार तू आजकल, इसीलिए मैंने बोला कि हाँ। चलो ये वैल्यू कितनी 7.5 का, कि ये कैंसर कितना आता है ये भी बता दो। ये कितना? अरे हाँ यार चलो, ये आंसर कितना आया था? मान लिया यार, बहुत बड़ा क्या ये कितना आया था? ये वाला 6 6.875 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। नहीं करा था क्या वाला? सबने सबकी है ना, सारे सबकी है तुमने? हाँ 6.875 into 10 to the power 18। चलो 8 लिखा है हाँ 18 और 46 पॉइंट है। पॉइंट ही तो लिखा है, ये पॉइंट दिख नहीं रहा, देखो अब दिख रहा है। जैसे ऐसा होता है ना, कुछ लेडीज क्या है बारीक टिकी लगाती है, कुछ मोटी कुछ पड़ी, कुछ इतने तरीके से लगाती है, मैं थोड़ी सी बिंदी लगाता हूँ कोई दिक्कत नहीं। चलो भावना को समझो यार, यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ठीक है। चलो अब बेटा यहाँ पर इसी टेबल को मैं आगे एक्सटेंड कर रहा हूँ। ये होमवर्क नोट कर लिया? होमवर्क नोट कर लिया ना? होमवर्क क्या है? 10 बार करना है आपको, 10 बार लिख के आना है। अच्छा ये अब यहाँ पे मैं टाइम दे देता हूँ बेटा, यहाँ पे क्या दे देता हूँ? यहाँ पे मैं टाइम दे दिया मैंने, यहाँ पे क्या दे दिया मैंने? टाइम दे दिया, ठीक है। टाइम दे दिया मैंने 2 सेकंड इधर, और यहाँ पे करंट निकालना है अब आपको। क्या निकालना है? करंट। 2 सेकंड, 5 सेकंड, 20 सेकंड और 3 मिनट ना। यहाँ पे कितना? 1 मिनट, और यहाँ पर कितना? 10 मिनट। करंट निकालना है। अब तुम करंट का फॉर्मूला निकालो। सर आ गया पहले का। अगर तुमने इतना समझा है, कॉन्सेप्ट समझा है, तो तुम पूछोगे एन नहीं। तो दिया ही हुआ
इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आ गई डायरेक्ट ओ, पुट कर दो। अब तो सीधे चार्ज ही आ गया बेटा इनसे, नहीं समझे? जितने क्वेश्चन है ना उसके जो आंसर है ना उसमें सेकंड से डिवाइड करना है भाई। फर्स्ट आंसर I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? Q बाई टी। Q किस में होता है? कूलाम में होता है ना। तो अपना कूलाम का आंसर तो निकाले, नहीं समझे? अब वहाँ इलेक्ट्रॉन की भर्ती क्यों करने जाओगे, फिर वहीं पहुंच जाओगे। वो अल्टीमेटली यही तो सिखाया मैंने। छोड़ दो, डेसिमल नहीं सी, अपने कॉन्सेप्ट सीखना है अभी, है ना। उसको रिमा ऐसे ही रहने दो। हाँ, ये तो -14 आएगा ना। 32 लिखा है, 3.2 लिखा है। चलो इसीलिए सब एक जैसा स्टैंडर्ड फॉलो करो। तो समझ गया बेटा ना क्या बात हुई। पहले का आंसर क्या होगा? I इज इक्वल टू कितना? 3.2 इंटू 10 टू द पावर -14 डिवाइडेड बाय 2 सेकंड। सर 1. अच्छा, टाइम हमेशा सेकंड में रखोगे, हिंदी में लिखो। कैसे लिखोगे? टाइम हमेशा हिंदी में सेकंड में रखोगे। टाइम सेकंड में रखने का मतलब है कि मिनट को भी किसमें बदलना पड़ेगा, है ना। आ रही बात समझ में? सर ने बोला तब मैंने ध्यान देने तो फोर्स कर देती ऐसे ही। हाँ, फिर वही तो, इसीलिए तो मैंने बोला सारे कॉन्सेप्ट बनाएंगे अपन, जल्दी करना। ठीक है। अब तुमको मैंने भी करा नहीं। क्योंकि यही अब चीज़ें हैं थोड़ी थोड़ी, बस यूनिट जिसको क्लियर होती है उसका आधा साइंस तो यूँ क्लियर हो गया। चलो, पहले का आंसर आ गया कितना है? अब क्या है यहाँ पर? 2 से डिवाइड करते आएगा कि नहीं इसको? तो कितना आ रहा है? 1.6 इंटू 10 to the power -14। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -14 है ना, एम्पियर। ठीक है, यूनिट लगाना मत भूलो। उसके बाद अगला कितना आएगा? सर सीनी लगा। 32/5। अरे करंट में तो एम्पियर लगेगा। 32/5 तो कितना कटपिट के? 5 का 30, 5 का 20, 6.4 एम्पियर। ठीक है, 6.4 एम्पियर सही है। फिर अगला कितना? 10/20 सेकंड। 10 तो कितना? 0.5 एम्पियर। क्या दिक्कत? ठीक है, अगला कितना? 3.5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60, इतना एम्पियर। क्या समझ में आता है आपको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना? पर वो नीचे ही करना, पहले सेकंड बना लेना। 3 मिनट 180 सेकंड होता है ना, पर वो 180 नीचे आएगा। इसको कर लेना, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेना, कटा है तो काट देना। कट रहा है क्या? हाँ, पर एक पॉइंट तो हटा लो, फ्रैक्शन में रहने दो, डिवाइड मत करना पूरा, पर फ्रैक्शन में एक काट तो लो। फ्रैक्शन में तो बताओ अच्छे से। एक पॉइंट उतरेगा तो यहाँ 0 लगेगा, यहाँ ये कितना हो गया? 10। इसको काट दो 5 से, 5 दूना 10 और 5 7 35, 7/में 3 दूना 6, 6 6 36 तो 360, 7/में 360 एम्पियर आया। जोड़ घटाव करते ही करना ही तो है, बस सीधे। नहीं आ रहा है? आ गया? सेवन 7.5 डिवाइडेड बाय 1 मिनट, है ना। सर आ गया इसका। ये भी क्या हो जाएगा? 7.5 डिवाइडेड बाय 60। 75/600। तो क्या कटपिट कर लेंगे? पॉइंट हटा 0, 75/600 और 15 से कटेगा। 15 पंजे 75 और 15 चौका 60, सीधे कितना हो रहा है? 40। 1/8 हो रहा है क्या? 1/8 आ रहा है पूरा कटपिट के। 32 हाँ सर 1/5। 20 सेकंड 10 ठीक है, आर यू गेटिंग इट और नॉट? नहीं आ रहा है? अब आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा है? पूरा बेस बन गया। लास्ट वाले का क्या है? देखो, ये केवल एनसीईआरटी के 2 पेज है मात्र, पर मेरी 2 क्लास के बराबर है। पेज बनाने की बात नहीं है, सीखो तो ऐसा सीखो कि यार समझ में आया। भले से आप कॉमर्स लो, आगे जाके कोई फर्क नहीं पड़ता, पर जीवन में जो सीखा वो कितना है आपको लगता तो है यार हाँ कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो सीखा हमने।
पलट के चीज़ें वापस आती है कभी ना कभी। हो सकता है आप कहीं पे एक अच्छी जगह पे काम कर रहे हो और इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ पे वर्क हो, 60,000 तनख्वाह हो, वहाँ पे सारा करंट का नॉलेज हो आपको, ठीक है, तो वो बिना नॉलेज के थोड़ी रखेगा। वो इलेक्ट्रिशियन नहीं बेटा, वो इंजीनियर्स वगैरह कहलाएंगे। फिर इलेक्ट्रिशियन अलग हो जाता है। इंजीनियर्स ये करते हैं काम जो है ना 1 लाख कमाते हैं, और इलेक्ट्रिशियन वही 10,000 कमाता है। तो आपको डिसाइड करना है कि इंजीनियर बनना है कि इंजीनियर भी स्किल वाला। चलो, जो लोग कमा रहे हैं ना बिना पढ़े लिखे नहीं बैठे हुए हैं, जो कमा रहे हो पढ़ाई करके ही गए हैं, वो किसी भी फील्ड में कमा रहे, भले ही वो पढ़ाई उनको काम नहीं आ रही है, वो काम है ना बेटा, पॉलिटिशियन तो कम है। ठीक है छोड़ो, अपन उनकी बात नहीं करते, अपन तो मेन आम जनता की बात करते हैं। आम जनता तुम लोगों में से निकलती है बेटा, उसको कोई अलग से नहीं बनाता है। क्लियर है? इसका क्या आ रहा है कटपिट, ये 1/8 सही लिखा मैंने, और ये क्या आ रहा है कट करके लास्ट वाला। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा पीछे भी रहोगे पर आने चाहिए आंसर्स। अब समझ में आया? समझ में आया पक्का? लास्ट वाला आंसर बताओ मुझे कोई, कट पीट करके कितना आ रहा है? अतुल कितना हो गया कट पीट करके? 62 बाय 375। अब तो नहीं कटेगा मुझे लगता, 6 और 2 8, नीचे वाला 3 से कट रहा है पर ऊपर वाला नहीं कट रहा है, ठीक है? एम्पियर, ठीक है। अच्छा बताओ, इन सबको बढ़ते क्रम में बताओ, इन सबको बढ़ते क्रम में जमाओ कि सबसे ज्यादा भयंकर करंट कौन सा है? भयंकर करंट एकदम, जो एकदम सनसनी ला दे। सर मेरा 5th का 5/4 आ रहा है। सबसे पहले तो सर सेकंड वाला। 1 मिनट, 5th का क्या 1/8 आ रहा है ना? 5/4 5/4 मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? मेरा तो 5/4 आ रहा है। 5/4 तो नहीं आ सकता, 1 से बड़ा तो आएगा नहीं वो। हाँ 1 से बड़ा 7.5, 7.5 अपॉन में क्या है 60 है ना, तो 75/600, ये 1 से बड़ा तो नंबर है ही नहीं यार। तुम 1 पॉइंट समथिंग आ, हाँ 100% नहीं समझे। अब वो 5/4 बोल रही तो 5/4 देखते ही लग रहा है कि यार 4 1 4 और 1 से बड़ा आ रहा है, जबकि ये नंबर तो 1 से छोटा आ रहा है। चलो देखो भाई, इस तरीके का गणित सीखना है कि अगर तुम कॉमर्स भी ले रहे हो जो लोग ना, तो इस तरीके से तुम्हारे कैलकुलेशन हो जाएंगे माइंड में कि तुम पता चलेगा, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा आते हैं, जोड़ घटाओ, कैलकुलेटर कट 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 चलता रहता है, पर वहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। ऐसे सत्य सोचते कि तुम यार यही अच्छा था यार, यहाँ इतने ज़्यादा नहीं बनते, वहाँ करोड़ों में नंबर जाते हैं। वहाँ बुकलेट वो बनाते हो ना, बुक कीपिंग वगैरह जो करते हो, उसमें करोड़ों में नंबर जाते हैं, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े नंबर से ही ना बिजनेस तो ऐसे ही होता है करोड़ों में। ये क्लियर हुआ? क्या समझ में आया बेटा? सबसे ज्यादा घातक करंट कौन सा है इनमें से? घातक करंट दूसरा वाला सर। पहले में तो 10 की पावर -14 है बेटा, ये तो करंट है ही नहीं। ये तो चीटी में भी से भी पास हो जाता है, चीटी भी नहीं, चीटी भी जिंदा रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब वो आता है कि नहीं ताड़ करते मच्छर मारने वाला, वो करंट अपने को लगता, अपन तो नहीं मरते। तो भाई सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, वो भी तो करंट देता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से चार्ज चल जाते हैं, और क्या होता है देखते ही, ठीक है। आपको झटका लगने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, आपके लिए बेड थोड़ा बड़ा बना है, जो कि आपके इसमें बॉडी जो है सबको सनसनी फैला दे। तो सबसे घातक करंट कौन सा है? 1 वाला। क्या समझ में आ रही बात? हाँ सॉरी, सेकंड वाला। चलो सेकंड के बाद घातक करंट और कौन सा दिख रहा है? थर्ड। क्या तुमने इसको डिवाइड करके देख लिया? ऐसा तो नहीं समझ रहे हो ये तो सर 360 है, ये बड़ा नंबर है ना, इसको डिवाइड करके देख लिया होगा। सेकंड के बाद किसमें है ज़्यादा घातक करंट? थर्ड में। थर्ड। अच्छा मतलब इसको ऐसे समझो कि 2 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड में चले गए? 5 सेकंड में चले गए। ये कूलाम को छोड़ो, अब डायरेक्ट करंट बनाओ। करंट को समझो कि यार 5 सेकंड में 2 × 10⁻22 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 20 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन चले गए? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन चले गए किसी भी पर्टिकुलर जगह से, ठीक है। थर्ड के बाद कौन सा आ रहा है छोटा?
फोर्थ तुमने कैलकुलेटर से डिवाइड कर लिया, कैलकुलेटर से कर लिया होगा तुमने। अनिशा समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं? आप कर लो, गुड, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आना चाहिए। क्या इसके बाद थर्ड, फिफ्थ, 1/8 का वैल्यू कितना? के बाद में पंकज समझ रहा है तू? कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहा है? सर ये नहीं किया डिवाइड। डिवाइड नहीं, अब ये समझ रहा है ना ज्यादा करंट कौन सा है? चलो अभी तुम्हारे बोलने पे लिख देता हूँ। सेकंड के बाद कौन सा करंट? थर्ड, इसके बाद पांचवा कमजोर करंट है थोड़ा, है ना? पांचवा मतलब 1/8। उसके बाद और कमजोर करंट कौन सा है? 6। फिर और कमजोर, सबसे कमजोर क्या बन गया? अब 6 थे क्या टोटल? अच्छा अभी 2 और बचे। फोर्थ 7/360 डिवाइड करके देखा होगा तुमने कि अंदाजे से बता रहे? अंदाजा भी लग जाएगा, अंदाजा भी लग जाएगा। वैसे तुमको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, पूरा डिवाइड क्यों कर रहे हो? अंदाजे से ही बन रहा है वो 4। और ये कितना है आखिरी वाला? 0 जा रहा है वो तो। हाँ आखिरी वाला कितना? ये तो इसका तो किसी से जोड़ ही नहीं, सबसे ज्यादा करंट नहीं है। सबसे कम पावर में क्या है? -14 है ना? -14 अपने मतलब शरीर से इतना करंट गुजरता है तो कोई दिक्कत नहीं है। सुनो अब एक और चीज है, 10⁻³ को बोलते हैं मिली। क्या बोलते हैं? अगर किसी का नाम मिली हो तो सीधे उसको 10⁻³ बोलना, ठीक है? 10⁻⁻6 को बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो। माइक्रोवेव ओवन सुना है? ठीक है, तो ये इन सब का मतलब है, ये बहुत छोटे मतलब लेवल पर काम करते हैं फ्रिक्वेंसी से। फिर 10⁻⁹ को बोलते हैं नैनो। ये और छोटा होता है, नैनो कार, इसीलिए तो उसको साइज को